अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। बाद अज़ हम्दो सलात खुतबा दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद दी सूरतुल हशर दियाँ 2 आयात मुकद्दसा तिलावत करने दा शर्फ हासिल किया है, जिन्हां दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालियां नू खिताब फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालियो अल्लाह तबारक व तआला कोलो डरदे रवया करो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर शख्स नू देखना चाहिए कि उसने कल क़यामत वाले दिन वास्ते अगे के कुछ आमाल करके भेजे ने। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह कोलो डरदे रहा करो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक जो तुसी कम करदे हो रब उसकी खबर रखदा है। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, ए ईमान वालियो तुसी उन्हां लोकां दी तरह नहीं हो जाना जेड़े अल्लाह नू बुला बैठे ने, अल्लाह दी याद तो गाफिल हो गए ने। अगर तुसी उन्हां लोकां दी तरह हो गए, अल्लाह तबारक व ताला जो उन्हां लोकां दे नाल अंजाम जिक्र करदा है वही अंजाम तुहाडा हो जाएगा। अगर तुसी अल्लाह तबारक व ताला नू भुल गए तो अल्लाह तबारक व ताला ने क्या कुछ अंजाम दे तौर ते तुहाडे नाल करना है। फ़अंसाहुम अनफुसहुम, रब फरमांदा फिर मैं उन्हां नू उन्हां दी जान ही बुला दिती। मतलब की है कि उन्होंने अपने आप की फिक्र भी ना रही कि साडा अंजाम की होएगा। खतरनाक जड़ा अंजाम है, एक बंदे नू पता है कि मैं जिस रस्ते जा रहा वो रस्ता इंतहाई खतरनाक है, या दरिंदे ने या किसी किस्म का भी नुकसान है। जन्ने गालिब होवे बंदा और रस्ता नहीं इख्तियार करता, अगरचे बंदे नू दूसरे रस्ते ज़्यादा टाइम लगे। लेकिन ए इंसान जड़ा अल्लाह की याद तो गाफिल हो गया, अल्लाह नू बुला बैठा है, रब फरमांदा मैं उन्होंने अपनी जान की फिक्र भी भुला छड़ी है। और जिस वक्त उन्होंने अपनी जान की फिक्र भी भुल गई तो अंजाम फिर खुद बखुद ही खतरनाक है, जिसका सामना उसनू क़यामत वाले दिन करना पएगा। उलाइका हुमुल फासिकून, रब फरमांदा ये वो लोग होंगे जड़े नाफरमान होंगे। ये आयात मुकद्दसा पढ़न का मकसद की है कि सानू गफलत तो बेदार हो जाना चाहिए। अपनी जड़ी जिंदगी है क़यामत वाली, उस दे वास्ते इस दुनिया च रह के ऐसे नेक आमाल करने चाहिए ने जिहड़े सानू फ़ायदा देन। क्योंकि अज 29 दिसंबर इस्लामी साल तो शुरू होंदा मुहर्रम उल हराम तो, ईसवी साल शुरू होंदा जनवरी तो। मगरब की देखा देखी मुसलमाना भी कम शुरू कर दिता है कि जिस वक्त 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी का जोड़ा दरम्यानी रात का हिस्सा होंदा है 12 बजे, जो ही मतलब 1 जनवरी शुरू होना होंदा है, न्यू ईयर नाइट मनाया जाता दुनिया ते। मुसलमान भी देखा देखी जो करतूत वो करते हैं, वही करतूत ये करते हैं। तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि इस्लाम ने बार बार मुसलमान को झंझोड़ के क्या है कि तू गफलत तू बेदार हो जा, उन्होंने लोगों की तरह ना हो। अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे महबूब हुजूर सैयदना
हिब्रुल उम्मा सैयदुल मुफस्सिरीन सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आप प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने वाली शान बयान फरमाते ने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स नूं नसीहत करदे होए इरशाद फरमाया इगतनिम खमसन कबल खम्स कि पंज चीज़ां तो पहले गनीमत समझो। पहली चीज़ कड़ी है शबाबा का कबल हरामी का, बुढ़ापे तो पहले जवानी दे वक्त नू गनीमत समझो। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब शेर क्या सी, दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी, गुरगे जालम में शवद परहेजगार, दर पीरी गुरगे जालम में शवद परहेजगार के अल्लाह दी तरफ रुजू करना जवानी दे अंदर ही ए पैगंबरां दा तरीका और सुन्नत है। जेड़ा बुढ़ापे दे विच जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है। जिस वक्त भेड़िए को शिकार करन दी ताकत ना रवे तो वह भी परहेजगार अपने आप नूं कहंदा है, तो जिस वक्त बंदे च गुनाह करन दी ताकत उस तरह नहीं रहिंदी जिहड़ी जवानी दे अंदर होंदी है, तो उस वक्त तो रब की तरफ रुजू करता। वह भी अच्छा वक्त है कि मरण तो पहले रुजू कर लिया सो, ये नहीं कि वह मायूब चीज़ है, लेकिन असल तरीका है कि बंदा अपनी जवानी नूं बेहतर करे, रब की बारगाह विच सजदा रेज हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन दे अगे अपने आप नूं झुका दे। अगे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दूजी चीज़ वसिहता का कबला साकामी का, बीमार होने तो पहले तंदरुस्ती नूं गनीमत समझो। तीजी चीज़ वगिना का कबला फ़क्री का, मुहताज होने तो पहले मालदारी नूं गनीमत समझो। बाद बंदे जिस वक्त मालदार होंदे ने अल्लाह दी याद तो गाफिल हो जाते ने और वो ऐसा ऐसा जुर्म करते ने कि तोबा तोबा। हालांकि मालदारी विच रब नूं याद करना ये एक बंदा मोमिन दी मेराज है कि बंदा रब दे अहकाम दे मुताबिक जिंदगी गुजारे। बुजुर्गां फरमाया कि असल सखावत की है कि बंदा मालदार होवे तो फिर माल दवे। एक ही है कि बंदा किसी किस्म का भी ना रवे तो उस वेले कहे जी हुण मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जिस वक्त रब ने हर चीज़ नेमतां दित्तियां ने उस वक्त बंदा रब दे दसे हुए तरीके के मुताबिक उन्होंने इस्तेमाल करे। और चौथी चीज़ वफरागा का कबल शुगली का, कि मसरूफ़ होने तो पहले जड़ा तेरे को इजाफी वक्त है मसरूफियत नहीं उसनू गनीमत समझ। ये चार चीज़ां नबी करीम अलैहि सलाम ने बयान फरमाइयां ने। तो पंजवीं चीज़ इन चौहां का मुकाबिल है। बुढ़ापे तो पहले जवानी है, बीमारी तो पहले तंदरुस्ती है, फ़कर मोहताजी तो पहले मालदारी है, और चौथा कि ए इंसान तू अपने आप नू मसरूफ़ करन तो पहले जड़ा तेरे को इजाफी वक्त मसरूफियत नहीं उसनू गनीमत समझ। ये क्योंकि चारे काम बंदा जिंदगी विच कर सकता है कि बंदे नू जवानी मिली है तो यदा मतलब है उस वक्त तो जिंदा है, बुढ़ापे तो पहले जड़ी जवानी है। इस तरह बंदा बीमार होने तो पहले जो तंदुरुस्त है इसका मतलब है वह जिंदा है। मुहताजी तो पहले अगर किसी को मालदारी मिली है तो ज़ाहिर है जिंदगी उहदे कोल मौजूद है तो मालदार मौजूद है बंदा। और चौथी चीज़ है कि बंदे को ये मसरूफियत नहीं आई, बंदा फारिग है तो ये जिंदा भी होवे। ये चारे चीज़ां ते बंदा कम कर सकता है, गनीमत समझ सकता है। अगे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया व हयात का कबला मौती का, मौत आमन तो पहले अपनी ज़िंदगी नूं भी गनीमत समझे, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी रब ने एक बारी दिती है, दोबारा ये जिंदगी नहीं किसी को मिलनी, ना ही दोबारा किसी पलट के आमना है। इस वास्ते इनू गनीमत समझो। तो गनीमत कितना समझना है इस दे बारे भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने अली शान मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल दे अंदर है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत कीता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदा मुसलमान नूं नेकी दी तरगीब देंदे होए इरशाद फरमाया इन कौमत साअत वफ़ी यदि अहदिकुम फसीलतुन,
ए बंदा मुसलमान अगर क्यामत कायम हो रही होवे और तेरे हाथ विच एक खजूर दा छोटा जिहा पौधा होवे, फ़इन इस्तता अल्ला यकूम हत्ता यगरिसहा, ते तेनू उम्मीद होवे कि क्यामत कायम होने तो पहले पहले मैनू रब ने ये इतना वक़्त दिता है कि वह पौधा लग सकता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फल यफ़अल, ये काम होने तो पहले पहले, क्यामत कायम होने तो पहले पहले जो तेरे को वक्त है तो पौधा तेरे हाथ च मौजूद है, वह पौधा भी लगा दे, ये भी नेकी है। मतलब की है कि थोड़ा जिन्ना वक्त भी नेकी दा मिलिया तो उसनू ज़ाय ना करो, अपनी ज़िंदगी दे हर लम्हे नू गनीमत समझो। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तफसीर कबीर दे अंदर सूरह असर दी तफसीर करदे होया फरमाया कि एक बुजुर्ग सन अल्लाह दे वली, फरमांदे ने कि मैं सूरह असर दी तफसीर एक बर्फ़ वेचने वाले को समझी। फरमांदे मैं बाजार च गुजर रहा, बर्फ़ वेचने वाला बर्फ़ बेच रहा है तो आवाज़ की ला रहा है कि ए लोगो उस शख्स दे हाल ते रहम करो जिदा सरमाया पिघलदा जा रहा है। उन्हें सरमाया ला के बर्फ़ खरीद के लियांदी है, बर्फ़ अगर जल्दी नहीं होती विकेगी तो बर्फ़ तो पिघलना शुरू कर दी है पी अपना, जो कह रहा है कि उदा सरमाया ज़ाया होने तो पहले, पिघलन तो पहले पहले मेरे को समान खरीद लवो। तो बुजुर्ग फरमाते ने कि ए इंसान रब ने तेनू दी है जिंदगी, ये हर लम्हे कम हो रही है, हर लम्हे कम हो रही है। असी तो कहने बंदा वड्डा हो गया, बज़ाहिरन तो जुमला ठीक है, हकीकत चो मौत दे करीब जा रहा है, जूं जूं दे दिन गुजर रहे ने उदा सरमाया जिंदगी दा पिघल रहा है। तो बुजुर्ग फरमाते मैं समझ लिया कि जिस तरह उन्होंने अपने सरमाए की फिक्र है ना, सानू भी उस सरमाए की जड़ा जिंदगी की सूरत ही रब ने दिता वे इसकी फिक्र होनी चाहिए है कि इसनू कभी भी रब की याद तो इलावा किधरे ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमेशा रब की याद इसनू लगा देना चाहिए। और इस दे नाल नाल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी दे अंदर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कोलों रिवायत कीता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने अली शान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग, कि बंदे दो किस्म दी नेमतां च धोखा खा जाते हैं अक्सर बंदे। पहली केड़ी है तंदरुस्ती, दूसरी फरागत। इमाम इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने एक वक्त इस तरह का भी आ सकता है इंसान ते कि उहदे कोले फरागत होवे लेकिन वह तंदरुस्ती ताकत ना होवे, मतलब जवानी का वक्त गुजर जाए, फिर वह अफसोस ही करेगा काश मैं यह इबादत जवानी च करदा। एक बंदा होवे कि हो सकता उहदे कोले तंदरुस्ती होवे लेकिन फरागत कोई ना होवे, तो जे किसी नूं रब ने तंदरुस्ती भी दी है फरागत भी दी है तो फिर वह धोखा ना खावे इन्हां दोवां नेमतां तो, बल्कि ये दोवें चीज़ां जिहड़ियां तंदरुस्ती मिली और फरागत मिली है इन्हां नूं रब की याद विच खर्च कर दवे। और इसे चीज़ नूं आखिर ते बस अर्ज़ करन लगा कि बहादुर शाह जफर ने कहा सी कि अज जिहड़े मुसलमान मगरब की तकलीद विच देखा देखी बेतदालियां करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, बेतहाशा फायरिंग करते हैं, शराब दीयां महफिलां सजाते हैं और इहदे नुकसानात भी होंदे ने इन्हां महफिलां दे। फिर हुंदा की है कि ये ऐसे मदहोशी दे आलम विच रब दी याद नूं भुल जाते हैं, रब दी याद तो गाफिल हो जाते हैं। तो बहादुर शाह जफर ने कहा सी जफ़र आदमी उसको ना जानिएगा वो हो कैसा ही साहिब फहमो ज़का। वो बंदा जेड़ा भी अक्लमंद होवे समझदारी वाला होवे उन्हों आदमी नहीं कहना। किस बंदे नूं जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिस वक्त उन्होंने ऐशो इशरत मिली है खुशहाली मिली है तो रब दी याद ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। और इसे चीज़ नूं किसी शायर ने क्या खूब किया सी, ए गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। जूं साल गुजरते ने जिंदगी तो बंदे दी कम हो रही है तो ये खुशियां मना रहा है,
हालांकि इनू तौबा की तरफ आना चाहिए। और मेरे इमाम शाह इमाम अहमद रज़ा फाज़ले बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने क्या खूब क्या सी, दिन लाहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, कि सारा दिहाड़ी मस्तियां च गुजार दिता है तो राती सुबह तक सो के गुजार छड़िए। लेकिन अजकल तो मामला ही उल्ट हो गया, बंदे सारी रात जाग के मस्तियां करते हैं तो सुबह के करीब जाके सो जाते हैं तो दोपहर को जाके उठते हैं। और अगे आला हज़रत फरमाते हैं शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, ना रब की शर्म रही तो ना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ना नबी करीम अलैहिस्सलाम दी शर्म हया रही आप दे अहकामात दी, ते ना रब दा खौफ रहा। यह साडी हालत हो गई है। दिन लाहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हालांकि बंदा मुसलमान इनू गफलत तो दूर होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, कि लोगों का हिसाब बिल्कुल करीब हो गया लेकिन लोग फिर भी गफलत च रब दी याद तो मुँह मोड़ के बैठे हुए ने। अल्लाह तबारक व तआला सानू गफलत तो बेदार फरमाए और नेकी दे कम ही करने दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।